हेलो दोस्तों, नमस्कार, सलाम। अभ्यास पथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। और पिछली वीडियो भी आप लोग ज़रूर देख रहे होंगे। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था त्रिभुज की सर्वांग समता। आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज का समरूप, यहाँ से नहीं कि समरूप और सर्वांग समता। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि त्रिभुज का समरूप, और आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज की सर्वांग समता। सर्वांग समता का मतलब क्या होता है? सर्वांग समता को अगर हम संधि विच्छेद करेंगे, उसका अलग अलग पार्ट में तोड़ेंगे, तो सर्व प्लस अंग प्लस सर्वांग समता, सर्व प्लस अंग प्लस समता यानी कि समानता। जिसके सभी अंग समान हों वो क्या कहलाएंगे? सर्वांग समता। और यानी कि जिन त्रिभुजों के सभी अंग समान होंगे वो त्रिभुज क्या कहलाएंगे? सर्वांग सम त्रिभुज कहलाएंगे। अब देखिए, इसमें कितनी कुछ कंडीशन होती हैं जो सेटिस्फाई होने चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, फॉलो करते हैं, तब तो वो त्रिभुज हमारा सर्वांग सम होगा, अन्यथा नहीं होगा। जिसमें पहली कंडीशन क्या है? यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं से अलग अलग बराबर हों तो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं, कोई भी दो त्रिभुज दिए गए होंगे जिनकी तीनों भुजाएं दूसरे, यानी कि यहाँ से एक मालिक दो त्रिभुज दिया गया है, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर होंगे, तब ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे? सर्वांग सम कहलाएंगे। फिर से सुन लीजिए, कोई दो त्रिभुज दिए गए होंगे जिसमें से एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बराबर होंगी तो ये त्रिभुज सर्वांग सम कहलाएगा। अगला पॉइंट है, दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण और भुजा के बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण, दो समकोण त्रिभुज दिए गए होंगे जिनमें एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा, कर्ण और एक भुजा, मान लीजिए ये त्रिभुज ए बी सी है, इसका कर्ण ए सी और एक भुजा, कोई भी एक भुजा ले लीजिए, ए बी या बी सी। दूसरे त्रिभुज के कर्ण यानी दूसरा त्रिभुज डी ई एफ है, इसका कर्ण डी एफ है, इसके बराबर, और कोई भी एक भुजा जैसे हमने ए बी लिया, इसके यहाँ पे समानुपात में क्या होगा? डी ई बराबर होगा इसकी संगत ए बी, जो ए बी भुजा इसके संगत भुजा क्या होगी? डी ई बराबर होगी। और यहाँ संगत कोण यानी कि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, यहाँ से क्या हो जाएगा? दो समकोण त्रिभुज में एक त्रिभुज का कर्ण यानी कि ये त्रिभुज का कर्ण है ए सी और डी ई, और एक भुजा कोई भी एक भुजा आप चाहे ए भी ले और इसके संगत कौन सी होगी? डी ई होगी, या बी सी लेंगे तो इसके संगत ई एफ होगी। अगर ये बराबर होंगे तब ये त्रिभुज क्या होगा? सर्वांग सम होगा। यानी कि कर्ण, दोनों त्रिभुज का कर्ण और दोनों में से कोई एक भुजा अगर बराबर होगी तब ये त्रिभुज क्या कहलाएंगे? सर्वांग सम कहलाएंगे। अब तीसरा पॉइंट है, दो भुजाएं और एक कोण बराबर होंगे तो त्रिभुज सर्वांग सम कहलाएगा। दो भुजाएं और एक कोण बराबर होंगे तो त्रिभुज सर्वांग सम कहलाएगा। यहाँ से देखिए, हमने दो त्रिभुज बना रखा है, बोला है कि यहाँ से तीसरा पॉइंट क्या है? दो भुजाएं और एक कोण, दो त्रिभुज दिए गए होंगे जिनकी दो भुजाएं और एक कोण बराबर होंगी तो वो त्रिभुज क्या कहलाएगा? सर्वांग सम कहलाएगा। दो भुजाएं और एक कोण यानी कि यहाँ से ए बी भुजा, बी सी भुजा और डी ई और ई भुजा दोनों आपस में बराबर होंगी, और एक कोण यानी कि कोण थीटा, ये भी कोण थीटा आपस में बराबर होंगे, तब ये त्रिभुज क्या कहलाएंगे? सर्वांग सम कहलाएंगे। यानी ए बी के बराबर डी ई होना चाहिए, बी सी के बराबर ई एफ होना चाहिए, और ये थीटा इस थीटा के बराबर होना चाहिए, तब ये दोनों त्रिभुज हमारे क्या कहलाएंगे? सर्वांग सम त्रिभुज कहलाएंगे। यानी कि इनके सभी अंग एक समान हैं। अगला पॉइंट है, दो कोण और एक भुजा बराबर होंगे तो त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज कहलाएंगे। इसी तरीके से जस्ट इसका उल्टा है, यहाँ पे देखिए बोला गया कि दो भुजाएं और एक कोण बराबर होंगे। चौथे में क्या है कि दो कोण और एक भुजा बराबर होंगे, यानी कि दो त्रिभुज दिए गए होंगे जिनके दो कोण अगर बराबर होंगे और एक भुजा बराबर होगी तो ये त्रिभुज क्या कहलाएंगे? सर्वांग सम त्रिभुज कहलाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ से हमने दो त्रिभुज ले रखा है, ए बी सी और डी ई एफ त्रिभुज है। अब इसमें दो कोण बराबर होने चाहिए। देखिए,
तीसरा पॉइंट है दो भुजा और एक कोण बराबर होनी चाहिए। और चौथा पॉइंट है कि दो कोण और एक भुजा बराबर होनी चाहिए, यानी कि अल्फा बीटा और इसका अल्फा बीटा अगर दोनों बराबर है, यानी कि इस कोण के संगत ये वाला कोण है, इसको अल्फा 1 ले लीजिए, इसको अल्फा 2 ले लीजिए, ये बीटा 1 बीटा 2। अगर अल्फा 1 अल्फा 2 के बराबर हो, बीटा 1 बीटा 2 के बराबर हो और कोई भी एक भुजा यानी कि बी सी ले लीजिए या ए सी ले लीजिए, यहाँ से ई एफ या डी एफ के संगत बराबर होगी, या आप बोले कि कोई भी एक भुजा यहाँ से डी एफ भी ले सकते हैं, ए बी भी ले सकते हैं, अगर बराबर होगी यानी कि दो कोण और कोई भी एक भुजा बराबर होगी तो भी ये त्रिभुज क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम कहलाएंगे। देखिए 4 शर्तें इसकी। पहले की किसी कोण की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के तीनों भुजाओं के बराबर होंगी तब त्रिभुज हमारा समरूप का सर्वांग सम कहलाएगा। दूसरा है कि दो समकोण त्रिभुज में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण और दूसरी भुजा के बराबर होगी, यानी कि दो समकोण त्रिभुज होंगे जिसमें से एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण और भुजा के बराबर होगी, तब ये त्रिभुज क्या कहलाएगा, सर्वांग सम त्रिभुज कहलाएगा। और तीसरे में क्या, दो भुजाएं और एक कोण बराबर होंगे तब क्या होंगे, वो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे। और चौथे में क्या है आपका, एक में आपका देखिए तीसरे में दो भुजाएं हैं और एक कोण, और चौथे में दो कोण और एक भुजाएं बराबर होंगी तो वो त्रिभुज हमारा क्या कहलाएगा, सर्वांग सम त्रिभुज कहलाएगा। तो ये हैं सर्वांग सम की शर्तें हैं, अगर ये सेटिस्फाई करती हैं तो ये त्रिभुज हमारा सर्वांग सम होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो उम्मीद है कि वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप लोग ले सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।